अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज़ रिजवान चीमा। आई वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। आज के इस वीडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक्सेस रोड 3 से जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का चक्री रोड पे वाहिद ऑपरेशनल गेट था शुरू से डे 1 से लेकर अब तक, अभी एक्सेस रोड 1 बनाया गया है, तो अभी एग्जेक्टिव ब्लॉक तक डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल हुई है। तो उस रोड से लेकर डायरेक्टली आपको ओवरसीज़ ईस्ट में डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के वाले से आपको अपडेट करूँगा। रिसेंटली बहुत सारे मेंबर ने मुझे ओवरसीज़ ईस्ट की वीडियोज़ बनाने के बारे में कहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने पूरी सीरीज़ ओवरसीज़ प्राइम और उससे पहले मैंने ओवरसीज़ सेंट्रल की पूरी सीरीज़ बनाई थी। अब मैं ओवरसीज़ ईस्ट की सीरीज़ प्लस डिफरेंट सेक्टर्स के साथ साथ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सीरीज़ भी ऐड करता रहूँगा, ताकि मेंबर्स को इन जनरल अपनी इन्वेस्टमेंट पे फॉलोअप मिल सके कि इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल कहाँ स्टैंड करती है। ओवरसीज़ प्राइम के इस गेट की बात की जाए तो ओवरसीज़ प्राइम को इस लिहाज से सबसे ज़्यादा एडवांटेज हासिल है कि सबसे लास्ट पे लॉन्च होने वाला ब्लॉक जो था ओवरसीज़ प्राइम 1 ब्लॉक था, यानी कि इनिशियली जो सबसे पहला लॉन्च ब्लॉक हुआ था वो सबसे पहले जनरल ब्लॉक था, जिसको बाद में 2019 में एग्जेक्टिव ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया गया। 2018 में ही ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक लॉन्च हुआ था, जिसका पुराना नाम था ओवरसीज़ 1। फिर उसके बाद ओवरसीज़ सेंट्रल लॉन्च हुआ, जिसका नाम है आजकल ओवरसीज़, पहले नाम था ओवरसीज़ 2, आजकल नाम है ओवरसीज़ सेंट्रल। थर्ड पे फिर आगे आपका हार्मनी पार्क ब्लॉक लॉन्च हुआ था 3.5 मरला की कटिंग, जिसको बाद में ओवरसीज़ ईस्ट का पार्ट भी बनाया गया कुछ पार्ट को, और कुछ को ओवरसीज़ सेंट्रल का पार्ट बनाया गया हार्मनी पार्क को। फिर उसके बाद लॉन्च हुआ था ओवरसीज़ प्राइम 1। तो ओवरसीज़ प्राइम 1 जो है उसको अहमियत इसलिए भी हासिल है कि सारे का सारा जो ब्लॉक है इंस्टेड ऑफ 3.5 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पर लॉन्च किया गया था, 1.5 साल में तकरीबन उसका पोजेशन ऑफर हो गया है। और उसके साथ दोनों साइड से जो एक्सेस रोड है, यानी कैपिटल स्मार्ट से अगर आप आते हैं तो एक्सेस रोड जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ये ब्रिज जो है सबसे पहले बनने वाला ब्रिज था जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये एक्सेस रोड 3 का ब्रिज है, जिसकी लेंथ बनती है 450 रनिंग फीट और इसकी विड्थ बनती है आपकी 110 फुट। तो ये ओवरऑल ब्रिज की लेंथ और विड्थ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाद में फ्यूचर में जाकर ट्रैफिक कम्यूट जो है वो चक्री रोड से और आसान किया जा सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चक्री रोड के ऑपोजिट साइड पे भी सोसाइटी की लैंड है, पीछे जाके जहाँ पे खैरी मरत रेंज और जहाँ पे जरार कैंप की लैंड बनती है उसके साथ तक जाके चक्री रोड पे सारी ऑफिशियल कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास लैंड है, जहाँ पे अभी आपका कैंप ऑफिस और बाकी जो लेबर की लिविंग है वो वहाँ पे बनाई गई है। तो दोनों साइड से सोसाइटी ने इसको अच्छा लैंड वाले तरीके से कवर किया है, और मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे भी लैंड प्रोक्योरमेंट हो रही है। तो स्मार्ट सिटी जो है वो फ्यूचर में जाके उन्होंने जो ग्रोथ के जितने ऑप्शन थे उनको ऑलरेडी बिफोर हैंड यानी बिफोर टाइम भी उनको कंसिडर किया है, ताकि फ्यूचर में लैंड के मसले मसाइल ना हो। एक्सेस रोड 3 से आप एंटर होते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड पर आप कहते हैं इस वक्त जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का करंट साइट ऑफिस है, जहाँ में मार्केटिंग ऑफिस भी है और जितने सीनियर मैनेजमेंट के ऑफिस हैं वो भी बने हुए हैं, डिज़ाइन ऑफिस भी यहीं पे लोकेटेड है। और राइट साइड के आपके चौहान डैम है, और चौहान डैम के साथ सोसाइटी के हेड ऑफिस के लिए जो फ्यूचर में जाकर जब सारी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, जब यहाँ बनेगा तो यहाँ भी ट्रांसफ़र ऑफिस फ्यूचर की जितनी ट्रांसफर्स होंगी, जितनी तमाम अम्यूनिटीज़ होंगी आपको इसी चौहान डैम के सराउंडिंग में मिलेगी, जहाँ पे आपको आजकल मशीनरी पार्क हुई नज़र आती है। ये रोड जाकर डायरेक्टली लीड करता है ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर सी को, और सेक्टर सी में सोसाइटी की तरफ से कटिंग्स लॉन्च की गई थी वो थी 10 मरला की कटिंग्स, और कुछ कॉर्नर प्लॉट विद एक्स्ट्रा लैंड जो थे वो 12 मरला के बनते थे, अदरवाइज तमाम के तमाम प्लॉट जो है वो 10 मरला के बनते थे। और सेक्टर सी में सोसाइटी की जो मस्जिद है वो बनी हुई है, ऑपरेशनल है। सबसे पहले साइट पर जो प्रोडक्ट ऑपरेशनल हुई थी वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी सेक्टर सी की मस्जिद थी, और उसके साथ ही 10 कनाल के प्रोजेक्ट पे ग्राउंड प्लस 5 का प्रोजेक्ट रेडी हो गया, 6 फ्लोर पे काम हो रहा है। ग्राउंड प्लस 10 का ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लेक व्यू हाइट्स, ऊपर अपार्टमेंट्स मिक्स यूज़ कमर्शियल होगा, यानी कि बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर आपकी शॉप्स और ओपन एरिया होगा फॉर कमर्शियल यूजेज, और इसके अलावा टॉप पे फिर ऊपर जाके आपका होगा अपार्टमेंट बिल्डिंग जो डैम फेसिंग होंगी। और उसके सामने जो रोड की विड्थ है दैट इज़ R1 रोड, जिसकी विड्थ बनती है 180 फुट। यही रोड जो है कनेक्ट करता है सेक्टर ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, और इसकी बैक साइड पे जो आपका बनता है पार्क रोड वो दोनों को कनेक्ट करता है बाकी सेक्टर्स के साथ, यानी जहाँ पे आपका जे ब्लॉक है, के ब्लॉक है, उसके अलावा आई ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, और पार्शली एफ ब्लॉक भी है, वो कनेक्टिविटी मिलती है। ये जो रोड है R1 यहीं से आप एक्सेस लेते हैं। सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड पे अभी जहाँ से एक्सेस नज़र आ रही है आपको ये सी ब्लॉक की एक्सेस है। लेफ्ट साइड पे सी ब्लॉक में इस वक्त तकरीबन 10 मरला के अराउंड कह लें कि 250 प्लस माइनस विलाज हैं जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जिनका ग्रे स्ट्रक्चर सोसाइटी की तरफ से रेडी किया जा चुका है, और जिनकी जो फाइनल हैंडिंग ओवर है वो नेक्स्ट यानी कि 2023 के मिड तक यानी नेक्स्ट क्वार्टर तक सोसाइटी की तरफ से एक्सपेक्टेड है हैंड ओवर हो जाएगी। लेट्स सी, क्योंकि विलाज की तरफ से सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले जो विलाज लॉन्च किए थे जिस रेट पे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस की एस्केलेशन हुई है, प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं या कुछ केसेस में डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं, तो वो एक चीज़ हुई है। तो विलाज के हवाले से कोई भी चीज़ कमेंट करना दैट इज़ बिफोर हैंड, आप कुछ भी कहते हैं तो सारी पता गलती की उतनी
इक्वल चांसेस हैं। लेफ्ट साइड पे सारे विलास बन रहे हैं, राइट साइड पे इसके कुछ प्लॉटिंग है, यानी 10 मरला के प्लॉट्स हैं। और 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं सोसाइटी की तरफ से, याद रहे सबसे पहले लॉन्च किए गए थे, जो अर्ली रेट था सबसे पहले वो था 33 लाख रुपया 10 मरला प्लॉट ओवरसीज़ ब्लॉक में। तो अगर आप पर मरला कॉस्ट देखते हैं तो 3,30,000 रुपये बनती थी। और इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी अगर मिला लें तो आपको पर मरला कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल पड़ती है, 4.5 लाख की ब्रैकेट में पड़ती है, जो सारा आपका रेडी है, पोजेशनेबल है, और जिसको M2 मोटरवे पे इंटरचेंज लेके आप अंदर जा सकते हैं। और विलास को लॉन्च किया गया था 1.40 करोड़ पे 10 मरला अर्ली प्री लॉन्च रेट, और बाद वाले रेट थे 1.65 करोड़। दोनों सूरतों में सोसाइटी की तरफ से जो प्रोडक्ट्स हैं इनको रेडी किया जा रहा है, यानी कि इसका ये जो 2023 की जून तक इसका पोजेशन भी हैंड ओवर हो जाएगा। और रेजिडेंशियल प्लॉट्स का भी पोजेशन अवेलेबल है, और कुछ मेंबर्स ने साइट पे अपनी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट की है। अगर आप सी ब्लॉक से निकल के बैक साइड पे जाते हैं तो आपको लीनियर पार्क मिलता है। लीनियर पार्क की अच्छी बात ये है कि ये सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट करता है, यानी एट अ टाइम कनेक्टिविटीज़ की लीनियर पार्क की जो है वो आपके ए ब्लॉक से भी है, और उसकी बैक साइड पे के ब्लॉक से भी है, बी ब्लॉक से भी है, और उसकी बैक साइड से जे ब्लॉक से भी है। और इसी सी ब्लॉक के साथ बैक साइड पे आई ब्लॉक से भी कनेक्टिविटी है। और इसके अलावा डी ब्लॉक देखते हैं तो डी ब्लॉक के साथ आपके एच ब्लॉक से भी कनेक्टिविटी है। और फिर आगे ई ब्लॉक देखते हैं तो बैक साइड पे इसकी आप कह लेंगे जी ब्लॉक है, उससे भी कनेक्टिविटी है। तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सोसाइटी ने यह नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया है कि जितने रेजिडेंट्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, यानी ओवरसीज़ ईस्ट के जितने भी रेजिडेंट्स होंगे उनको एट अ टाइम हर वक्त पार्क की फैसिलिटीज होगी, उनके डोर स्टेप पे होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी हैं, यानी कि जो बड़ी कटिंग वाले ब्लॉक हैं जिसमें कनाल 10 मरला के प्लॉट्स हैं या 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, उनको 2-2 पार्क दिए गए हैं, यानी वर्टिकल लीनियर पार्क भी है और हॉरिजॉन्टल लीनियर पार्क भी है। तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छी बात बनती है। ये जो रोड आपको नजर आ रहा है इसकी विड्थ 50 फीट, और राइट साइड 1 कनाल के जॉर्जियन स्टाइल विलाज हैं जो सोसाइटी ने लॉन्च किए थे 2.40 करोड़ की प्राइस पे, और रिवाइज रेट जो इनका था वो 2.65 करोड़ था। अभी सोसाइटी की तरफ से यही विलाज आपको वेबसाइट पर 4.75 करोड़ की एस्टिमेटेड प्राइस में मिलते हैं, लेकिन उनकी बुकिंग अभी तक ओपन नहीं की गई। ये विलास को लॉन्च किया गया था 2019 में, और अभी इन विलास की जो पोजेशन है वो फाइनल स्टेज में आ चुकी है, यानी कि ओवरसीज ईस्ट में ये विलास ही फाइनल चीज़ रह गए जो कंस्ट्रक्टेड होना बाकी हैं। बाकी साइट पे इस वक्त जो है बाकी चीज़ें तमाम मौजूद हैं। अंडरग्राउंड सेवरेज ऑलरेडी मौजूद है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की सारी वायरिंग कंप्लीट है, पार्क कंप्लीट है, स्कूल कंप्लीट है, मस्जिद कंप्लीट है, और इसके अलावा हाई राइज कमर्शियल आपके सामने 10 कनाल की बिल्डिंग पे बन रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ बनती है कि आपको जितनी अम्यूनिटीज़ हैं वो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल हैं। तो ये ओवरसीज ईस्ट की इन जनरल अगर आप मेंबर हैं ओवरसीज ईस्ट के और आपका प्लॉट है ओवरसीज ईस्ट में, तो आपके पास दोनों साइड से बेनिफिट है। क्योंकि एक तो अगर आप प्लॉट सेल करते हैं डेवलपर पोजेशनल प्लॉट, तो रिसेंटली मार्केट डाउन होने से पहले यहाँ पे जो एवरेज एस्टिमेटेड रेट्स थे वो अप्रॉक्सीमेट आपके बनते थे तकरीबन जाके 20 से 22 लाख प्रॉफिट तक रेट किए हुए थे। अभी मार्केट डाउन है तो जाहिर सी बात है कि अप्स एंड डाउन मार्केट का पार्ट है, तो वो चीज़ें आजकल डिफरेंट हैं। वैसे ओवरऑल मेंबर ने अगर किसी ने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अपने प्लॉट पे पोजीशन लेना हो और एक्सटेंडेड की सोसाइटी में, किसी नॉर्मल सोसाइटी में नहीं, रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बड़े ब्रांड वाली सोसाइटी में प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो आपके पास आज की डेट में वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि ओवरसीज़ ईस्ट में कुछ ब्लॉक ऐसे भी रखे गए हैं कि जहाँ पे आपको बड़े प्लॉट के लिए 2-2 पार्क मिलते हैं, यानी कि आपको जैसे बी ब्लॉक हो गया, आपकी बैक साइड पे जे ब्लॉक हो गया, उस साइड से सी ब्लॉक हो गया, के ब्लॉक हो गया, आई ब्लॉक हो गया। इन ब्लॉक्स को लीनियर पार्क जो है वो डबल कनेक्टिविटी मिलती है। रीज़न कि ये सोसाइटी के पहले लॉन्च किए जाने वाले ब्लॉक थे और सोसाइटी ने इसको इंतहाई अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके यहाँ पे डिलीवर किया है। यानी ओवरसीज इसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा मेंबर होगा कि जिसका प्लॉट हो इन सेक्टर्स में पोजेशनेबल जो हो गए हैं, मां सिवाय सेक्टर ई जी एच के जहाँ पे 5 मरला और 7 मरला की कटिंग्स हैं, वहाँ पे भी अम्यूनिटीज़ ए बी सी जे के कंपैरिजन में कहीं भी स्टैंड नहीं करती। क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो रोड्स प्रॉपरली बने हुए हैं, कारपेट 50-50 फुट का रोड, अगर आप गाड़ी चलाएं यहाँ पे तो बड़ी एक अच्छी तरीके से आप देखते हैं कि रोड बड़ा अच्छा वेल डिज़ाइन रोड है, तो वो बड़ी रीजनेबल चीज़ बनती है। अच्छा, एक और चीज़ पूछते हैं लोग मुझसे कि ये जो रोड 40 फीट का रोड होता है, ये 40 फीट का रोड कैसे बनता है? इस रोड पे मैं भी मूव कर रहा हूँ 10 मरला के प्लॉट सेक्टर ए में। अब 40 फीट का रोड जो होता है इसमें 18 फीट बीच में कारपेटेड पार्ट होता है। 18 फीट के अलावा आपके 11-11 फीट दोनों साइडों में जगह होती है, जिसमें से 4-4 फुट आपकी जो होते हैं वो कवर कर लेता है आपका फुटपाथ, और बाकी 7-7 फुट घर के सामने खाली जगह खाली होती है। तो ये 40 फीट इस तरह से कंप्लीट होता है। अदरवाइज 40 फीट की कंप्लीटेडली कारपेटेड रोड नहीं होती। 50 फुट के केस में जो रोड की विड्थ होती है वो 22 फुट हो जाती है, और बाकी जो बीच में 28 फुट होता है वो 14-14 फुट दोनों साइडों पे आपके कह लें कि वॉल टू वॉल डिस्टेंस होता है। यानी रोड आपकी 40 फुट केस में 18 फीट है, और 50 फुट केस में आपकी रोड जो है 22 फीट है। 4-4 फुट के फुटपाथ हैं, और उसके अलावा फिर आके वॉल टू वॉल जो डिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट होता है। जो
40 फुट के रोड के केस में वॉल टू डिस्टेंस वॉल टू फुटपाथ डिस्टेंस 7 फीट, और अगर 10 मरला और कनाल के प्लॉट काउंट के जहाँ 50 फीट की रोड है तो वहाँ पे ये वॉल टू फुटपाथ डिस्टेंस जो होता है वो 11 फीट का होता है। तो ये इन जनरल मेंबर का एक सवाल था, तो मेरे जहन में भी आ गया तो मैंने आपको आंसर कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा देखते हैं सेक्टर ए में बाकी जो डेवलप प्लॉट हैं, जितने पोजेशनल प्लॉट हैं वो सारे विजिबली आप देख सकते हैं कि रोड में उस वक्त ये वीडियो जो रिकॉर्ड की गई है ये 14 जनवरी 2023 की रिकॉर्डिंग है, यानी 14 जनवरी 2023 को साइट पर डेवलपमेंट का ये सूरत हाल है। और सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है स्मार्ट स्टेम स्कूल जो अभी इस वक्त साइट पे 100% रेडी है। और अभी इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी में देखें तो इसी की ब्रांच का नया जो स्कूल है जो स्मार्ट सिटी इटसेल्फ ओन करता है, स्मार्ट स्टेम। अब ये जो एक नई ब्रांच शुरू हुई है स्कूल की, इसका स्मार्ट स्टेम कॉलेज लाहौर में बन रहा है और स्मार्ट स्कूल जो है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में बन चुका है। और इसके अलावा एग्जेक्टिव ब्लॉक में और ओवरसीज प्राइम 1 में भी अभी कॉलेज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। तो दोनों ब्लॉक्स में जब एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो मेंबर जब आके यहाँ रहेंगे, अभी पिंडी इस्लामाबाद के डोमेन में ऐसा नहीं होगा कि मेंबर सुबह आके यहाँ पे घर बना लेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे इस्लामाबाद पिंडी की आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे लास्ट 10 ईयर्स में इस्लामाबाद हाईवे सारी खाली थी, अभी सारी ऑक्यूपाइड हो गई है। अगर हम 2012 से 2022 का टेन्योर देखें तो इस्लामाबाद हाईवे बेतहाशा आबादी ने आके अपने घर बनाए हैं, या नहीं बनाए अपने घर तो एटलीस्ट रेंटल घर में मूव हुए हैं। तो ये यही तरीका अगले आप 5 से 7 साल में देखेंगे तो सारी आबादी जो है वो टुवर्ड्स मोटरवे एयरपोर्ट वाली साइड और इसके अलावा चक्री रोड वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशन आएगी, क्योंकि अभी इस्लामाबाद के अंदर की ज़मीन जो है वो बहुत कम है, क्योंकि एक पहाड़ी खित्ता है इस्लामाबाद पिंडी। ये फैसलाबाद लाहौर सियालकोट तो है नहीं कि बिल्कुल मैदानी इलाका हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आसानी से हो जाती है, रोड भी बड़ी जल्दी बन जाते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें आबादी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम मूव करती है और डेवलपमेंट भी कम होती है और लैंड भी यहाँ पे कम है। पहाड़ों के ऊपर ज़ाहिर सी बात है ज़मीन कम ही होती है, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। इस वक्त जो रोड देख रहे हैं आप ये लीनियर पार्क के साथ का रोड है, 50 फीट रोड जो आगे ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, के ब्लॉक, बक्सा ब्लॉक से कनेक्ट करता है और डिफरेंट इसमें सेक्टर्स हैं जिनका इस वक्त पोजीशन अवेलेबल है। अब वन कैपिटल रेजिडेंस की साइड इसके लेफ्ट साइड पे है। उसने मुझे किसी मेंबर ने ये बात की थी कि मैं वन कैपिटल रेजिडेंस की भी एक डिटेल वीडियो बना दूं, तो इंशाल्लाह मौका मिलने पे मैं उसकी भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि इस वक्त इसकी डेवलपमेंट कहाँ स्टैंड करती है। फॉर द टाइमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो ओवरसीज ईस्ट में कंप्लीट है। याद रहे कि इसमें जी ब्लॉक, एच ब्लॉक और ई ब्लॉक जो है वो पार्शली इनकम्प्लीट है। इसके अलावा डी ब्लॉक में मोस्टली जो विलाज हैं वो एक यूके बेस्ड कंपनी ने सेल किए हुए हैं, तो उसका मैं इतना डिस्कस नहीं करता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसकी डेवलपमेंट जो है वो यूके की उस कंपनी और सोसाइटी के दरमियान का मैटर है, या उन मेंबर्स का मैटर है जिन्होंने उस कंपनी थर्ड पार्टी से बाइंग की थी, तो उसकी डेवलपमेंट के हवाले से इतना डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ओवरऑल देखा जाएगा लेट्स से इन जनरल डेवलपमेंट के जिन मेंबर्स को स्मार्ट सिटी ने इटसेल्फ डायरेक्टली सेल किया था या अपने सेल्स पार्टनर जिसमें हम भी आते हैं उनके थ्रू सेल किया था उस पार्ट के डेवलपमेंट को, तो उसमें जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, ई ब्लॉक तकरीबन एच ब्लॉक तो कह लें तकरीबन 80-90% डिलीवर हो गया है। ई ब्लॉक जो है वो पार्शली डिलीवर्ड है, तकरीबन कह लें कि 40 से 50% डिलीवर्ड है, और जी ब्लॉक जो है वो 20% तक डिलीवर्ड है, बाकी 80% तक अभी तक लैंड की लिटिगेशन अपनी जगह स्टैंड करती है, उसमें अभी तक उस तरह क्लियरेंस नहीं हुई। अब ये जो पार्ट आप लैंड का देख रहे हैं पिछले तकरीबन 6 महीने पहले ये लैंड का पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। इवन तो जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है ये उस तरह से कंप्लीटेड नज़र नहीं आ रहा। ये डी ब्लॉक के और एच ब्लॉक के दरमियान की स्पेस है जहाँ से आप आगे एच ब्लॉक की तरफ जाते हैं जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो अभी अगर आप इसको नेक्स्ट 6 मंथ में देखेंगे तो ये एरिया भी आपको उसी तरह डेवलप मिलेगा और पोजेशनेबल मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से जब लैंड प्रिक्योर की जाती है तो उस लैंड को उतना ही तेज़ी से डेवलप भी किया जाता है। अब ये जो रोड है ये ओवरसीज ईस्ट मेन R1 रोड से पहले आप डी ब्लॉक और सी ब्लॉक के दरमियान वाले रोड पर एंटर होते हैं और उससे आकर डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिलती है आपको पीछे एच ब्लॉक वाली साइड पे, जिसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि एच ब्लॉक की डेवलपमेंट कहाँ स्टैंड करती है। मैं अब साइड से गुजरा था तो मैंने कहा चले साइड पे ये वाले एरिया भी देखते हैं कि अभी लास्ट टाइम मैं तकरीबन वीक से 10 दिन पहले आया था तब क्या डेवलपमेंट का स्टेटस था और अभी डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। तो ये साइड पे अभी आज की डेट का डेवलपमेंट का स्टेटस है। ये रोड जो नज़र आ रही है आपको ये 1.5 माह पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल भी इसमें इस साइड पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। और अभी अगर आज फिजिकली आप विजिट करते हैं तो आप रोड पे आपको ना सिर्फ कटिंग फिलिंग वाला जो काम है वो मुकम्मल हुआ है, प्रॉपरली रोड पे आपको ब्लैक टॉप हुआ हुआ नज़र आता है। जो लास्ट मैंने एच ब्लॉक की वीडियो बनाई थी उस वक्त ये रोड जो था उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ओवरऑल एच ब्लॉक में सोसाइटी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस किया हुआ डेवलपमेंट पे और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जी ब्लॉक पर भी इसी तरह डेवलपमेंट की पेस को बढ़ाया जाएगा और ई ब्लॉक में भी, ताकि ओवरसीज ईस्ट की डेवलपमेंट है वो 100% मुकम्मल हो जाए। अभी तक के ब्लॉक की भी कुछ पार्ट लिटिगेटेड है जिसमें आपकी 4 स्ट्रीट्स बनती हैं, 3 लेन्स बनती हैं जिन पे अभी तक 4 लेन्स बनती हैं और 5 स्ट्रीट्स बनती हैं जिन पे अभी तक
सोसाइटी की तरफ से लिटिगेशन का इशू अपनी जगह स्टैंड करता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मेंबर्स को नहीं है। तो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो कैपिटल स्मार्ट से रिलेटेड, तो काइंडली मुझे उस ब्लॉग का नाम और उसकी पूरी डिटेल जो आप जानना चाहते हैं, तो उसमें मैं शॉर्ट वीडियोस ना सिर्फ अदरवाइज ट्राई करूँगा साइट की डिटेल वीडियोस डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक मैं बना दिया करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ताकि आने वाले दिनों में आपको मैं डिटेल वीडियोस इसी तरह की प्रेजेंट कर सकूँ। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।